बचा? और बच गया सर शॉर्टेज। कॉस्टिंग में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ और तुम्हें समझना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि सर शॉर्टेज, पिल्फरेज, वेस्टेज, कोई भी नाम दे, उनका ट्रीटमेंट भी अलग से है, जिसको अपने बोल सकते हैं सर लॉस। लॉस दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है सर नॉर्मल लॉस और दूसरा हो सकता है एबनॉर्मल लॉस। ना कॉस्टिंग में या ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस is very very important and abruptly used at many places because there is an application in various chapters। तुम्हें मटेरियल में भी मिलेगा, लेबर में भी मिलेगा, हो सकता है ओवरहेड में भी मिले, और अदर चैप्टर्स में भी जहां भी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस आएगा उन सब में भी इनका एप्लीकेशन आएगा और सब जगह ट्रीटमेंट सेम ही है। सब जगह ट्रीटमेंट सेम ही है। दैट मीन्स जो ट्रीटमेंट मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं या बताने वाला हूं वो सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा हर एक चैप्टर में। सर एबनॉर्मल लॉस जनरली नॉर्मल एंड एबनॉर्मल में से डिफरेंस बता दो। बहुत बार बात हुआ है हमारे फाउंडेशन में कि सर नॉर्मली जनरली नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल। तुम कुछ भी कर लो ये लॉस होना ही होना है, और जनरली एबनॉर्मल लॉस इज अवॉइडेबल। बात समझ रहे हो? सर कुछ भी कर लो इसको रोका नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इवापोरेशन लॉस इन केस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, सर वो होगा ही होगा। कुछ ना कुछ तो गुड्स बर्बाद होगा, गिरेगा, इवेपोरेट होगा। जिसको तुम कुछ भी कर लो इन द नॉर्मल कोर्स, जो सिस्टम बना हुआ है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें इनका कुछ ना कुछ लॉस होना ही होना है। मैं एग्जांपल भी दूंगा। सपोज मैं बोलूं, अच्छा मैं आता हूं एग्जांपल में, बाद में अवॉइडेबल में आते हैं। सर अवॉइडेबल इसको हम रोक सकते थे, बट अगर नहीं रुका तो ये एबनॉर्मल लॉस। अगर ये रुक जाता तो फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट क्यों होगा? जब अगर तुमने सिस्टम सिक्योरिटी ठीक से नहीं रखा तो थेफ्ट होगा। रोक सकते थे ना, तो तुमने सिक्योरिटी टाइट रखा, कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग रखा। अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो क्या होगा? कभी भी थेफ्ट नहीं होगा। सो अवॉइडेबल। बट सर और भी कुछ है जो अवॉइडेबल नहीं है, लाइक एक्ट ऑफ गॉड। ओ माई गॉड, जब अपने बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड तो ओ माई गॉड मूवी याद आ जाता है। नाउ एक्ट ऑफ गॉड में क्या अर्थक्वेक सर अवॉइडेबल? नॉट पॉसिबल। क्या सुनामी अवॉइडेबल है? नॉट पॉसिबल। क्या साइक्लोन अवॉइडेबल है? नॉट पॉसिबल। तो एबनॉर्मल में जनरली अवॉइडेबल आते हैं जो अपने ह्यूमन नेचर में हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एक्ट ऑफ गॉड भी आता है विच इज एक्चुअली अनअवॉइडेबल बट स्टिल पार्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस। इसका सर एग्जाम्पल ले लो और ट्रीटमेंट बता दो। सर ट्रीटमेंट क्या होगा? सर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, द लॉस इज एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स जो बच गया, और पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो लॉस है वो लॉस हम गुड यूनिट्स को दे देंगे, एब्सॉर्ब कर देंगे, उनका प्राइस बढ़ा देंगे। सर अब कैसे? सर एग्जांपल बताओ। एग्जांपल सुनो। सपोज करो मैंने 100 यूनिट्स बाय किया एट द रेट ऑफ 10, और इसका नॉर्मल लॉस का टेंडेंसी है एट द रेट ऑफ 10%। मैं कुछ भी करके बचा नहीं सकता। तो सर रिसीव्ड कितना होगा? सर रिसीव्ड होगा 100 माइनस 10% ऑफ 100, दैट इज व्हाट नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 90। सो 90 यूनिट्स रिसीव हुए। अगर तुम कॉस्ट पर यूनिट का बात करो, सर कॉस्ट पर यूनिट तो एट द रेट ऑफ 10 था। हाँ था। कब था? जब हमने परचेज किया था। सर टोटल कॉस्ट क्या था? टोटल कॉस्ट था कितने यूनिट्स बाय किए? 100। रेट क्या? 10। वैल्यू कितना?
1000. So rupees 1000, रुपीज में यहाँ लिख देता हूँ, आगे कीजिएगा. Now 1000. रुपीज हो गया 1000. किसका सर? 100 यूनिट्स का. मंगाया था 100, बट पहुंचा कितना सर? रिसीव्ड कितना हुआ सर? रिसीव्ड हुआ 90 यूनिट्स. तो व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. सपोज मेरा काम ही वही है, मैं ट्रेडर हूं, कुछ नहीं करता, बाहर से गुड्स मंगाता हूं और यहां लाके बेच देता हूं. तो मुझे रिसीव क्या हुआ होगा? 90, और मेरा एक्सपेंसेस कितना है? 1000. व्हाट इज माई कॉस्ट पर यूनिट? 10? नहीं सर, आपका कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 1000 बाय 90. क्योंकि अगर हम किसी को कॉस्ट में भी बेचना चाहें तो 10 रुपया कलेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ 900 मिलेंगे, बट हमें कलेक्ट कितना करना चाहिए था? 1000. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट पर यूनिट सर? 1000 बाय 90, 11 पॉइंट अराउंड 11 आना चाहिए. हाँ सर, 11.11. सो कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 11.11 पर यूनिट. अब हुआ क्या? अब हुआ ये सर, इस 11.11 में ये 1.11, ये 1.11 एक्चुअली क्या है? ये 1.11, ये 1.11 तुम्हारा लॉस है, जिसको एब्जॉर्व कर लिया. एब्जॉर्व कर लिया किसने? इसको एब्जॉर्व कर लिया इस 90 यूनिट्स ने. इस 90 यूनिट्स ने एब्जॉर्व कर लिया. ये 90 यूनिट्स गुड यूनिट्स थे, जिन्होंने वो जो लॉस हुआ 1.11 पर यूनिट का, उसको एब्जॉर्व कर लिया. सर ये 1.11 कहां से आया? जरा देख लो. सर लॉस हुआ कितना था मेरा? सर लॉस हुआ था 10 यूनिट्स. पर यूनिट का प्राइस कितना था? 10 रुपीज. तो लॉस कितना हुआ था? 100. इस लॉस 100 को किसने एब्जॉर्व किया? सर गुड यूनिट्स ने. कैसे एब्जॉर्व किया? सर 10 का 1.11 एक्स्ट्रा ऐड होने से 11.11 हो गया. तो सर कैसे, जरा दिखा दो. सर ये लो, ये लो, ये लो. लॉस पर यूनिट एब्जॉर्ब्ड बाय, लॉस पर यूनिट एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट इज इक्वल्स टू सर लॉस that is 100 divided by good unit that is 90 is equal to 1.11. तो 1.11 जो पर यूनिट का मेरा लॉस हुआ, उसको 90 यूनिट्स में हमने दे दिया. दैट इज व्हाट एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स. और इस तरह से हमारा 11.11 आ गया, जबकि हमारा कॉस्ट पर यूनिट था कितना? हमारा कॉस्ट पर यूनिट था 10 रुपीज पर यूनिट. अब कितना हो गया? 11.11. अगर हम सिर्फ कॉस्ट में भी बेचना चाहे तो मैं हर एक कस्टमर से कम 11.11 कलेक्ट करूंगा. दैट इज व्हाट कॉल्ड एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट. सर व्हाट अबाउट द एबनॉर्मल लॉस? ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस बता दो. सर ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, सर ट्रीटमेंट क्या होगा? सर ट्रीटमेंट होगा चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अकाउंट्स में हम बोलते थे सर चार्ज टू पीनल अकाउंट. इसका मतलब ये हुआ कि सर एबनॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स को हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम लोग चार्ज कर देंगे. सर कहाँ चार्ज कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे. सर कैसे जरा इसी एग्जांपल में अगर मैं ये बोलूँ कि इसी एग्जांपल में सर ये 10% नॉर्मल लॉस नहीं था, इसी एग्जांपल में ये 10% नॉर्मल लॉस नहीं था, बट इसी एग्जांपल में ये 10% एबनॉर्मल लॉस था, तो क्या होता? तो सर इसी एग्जांपल में अगर ये 10% एबनॉर्मल लॉस होता तो मुझे क्या मिला? सर मुझे मिला 90 यूनिट्स, जिसका प्राइस कितना था? 10. कस्टमर्स को मैं कितना चार्ज करता? अगर मैं प्रॉफिट नहीं भी कमाऊं तो सर मैं कस्टमर को 900 चार्ज करूंगा. क्यों सर? आप तो 1000 कॉस्ट था, 1000 क्यों नहीं चार्ज करोगे? आपको तो 1000 चार्ज करना चाहिए था. तुम जरा कस्टमर की जगह पे आ जाओ. कोई भी एबनॉर्मल आइटम का लॉस, क्या तुम पेमेंट करोगे? नहीं सर, हम पेमेंट नहीं करेंगे. सर चोरी हो गया, मैं 10 यूनिट का क्यों बात करूं चोरी? मैं ऐसा बोलूं कि मैंने मंगाया था 100 यूनिट्स और कस्टमर के लिए उसमें से 999 यूनिट्स चोरी हो गया, बट दैट इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस.
अब मैं कस्टमर को बोल रहा हूं मंगाया तो तेरे लिए 100 था, बचा एक, तू एक ले जा और मुझे पूरा का पूरा 1000 रुपीज दे दे, तो कस्टमर कभी भी मेरे पास नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे से ले लेगा। इसका मतलब तो ये हुआ सर जो 990 इंटू 10 9900 का लॉस हुआ वो कभी भी कस्टमर हमें वापस नहीं करेगा। तो सर क्या करना चाहिए, अगर कस्टमर हमें कभी वापस नहीं करेगा तो वो तो हमारे पास आएगा भी नहीं। इसीलिए इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है, बार बार मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, एक कॉन्सेप्ट है कि सर हम कस्टमर को या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में या फिर कॉस्ट ऑफ परचेज या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल में सिर्फ नॉर्मल एक्सपेंसेस विच आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा कोई सिर्फ ऐड करेंगे। इसका मतलब एनी अबनॉर्मल लॉस कभी भी कस्टमर देगा नहीं और कभी भी हम कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए सर, उसको ऐड नहीं करना चाहिए और चार्ज टू P&L करना चाहिए। इसीलिए यहां पर अगर मैं कॉस्ट पूछूं कि अबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट कितना, तो एबनॉर्मल लॉस में तुम कॉस्ट क्या बताओगे सर? एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट में क्या बताऊंगा, मैं कॉस्ट बताऊंगा एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट इज 900। सो एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट क्या हो गया 900। बट सर क्या हुआ, उस 100 रुपए का क्या हुआ, वो 100 रुपया P&L में जाएगा, कस्टमर कभी नहीं देगा, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है वो हमारा, वो लॉस है वो 100 चार्ज हो जाएगा P&L अकाउंट को। तो याद कर लो और ये कॉन्सेप्ट हमेशा तुम्हें काम आएगा, हमेशा काम आएगा, बहुत सारे अकाउंट्स में भी काम आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स ऑफ कॉस्टिंग में भी काम आएगा कि सर नॉर्मल लॉस पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट, कैसे सर इनका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस में प्राइस इन्फ्लेट नहीं होगा और उसका लॉस हम PL में चार्ज करेंगे। दैट इज व्हाट एबनॉर्मल ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। बट सर हम थे कहां, सर हम थे कॉस्ट में, हम थे सर कॉस्ट में। तो कॉस्ट में आ जाओ सर, नॉर्मल लॉस क्या करें, सर नॉर्मल लॉस क्या करें, सर नॉर्मल लॉस ऐड कर दो। दैट मीन्स इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट। सर एबनॉर्मल लॉस क्या करो, माइनस तो नहीं करना सर, एबनॉर्मल लॉस एक्सक्लूड कर दो। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, इनडायरेक्टली नॉर्मल लॉस एक्चुअली ऐड हो रहा है, वही मेरा 1.11 ऐड हो रहा है किसमें, विथ इन गुड यूनिट्स, और एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू और डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह काम आएगा सर। नॉर्मल लॉस is absorbed by good units. Abnormal loss is charged to costing P&L account, or you can say debited to costing P&L account. ऑलमोस्ट हम लोग का इंक्लूड एक्सक्लूड क्या क्या हमें ऐड करना था ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया कि सर क्या ऐड करना चाहिए और क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, क्या डिडक्ट करना चाहिए, ये ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। और भी कुछ आइटम है जो अपने एक्सक्लूड में बात कर सकते हैं। सर रेंट का क्या करें, मैं बात कर रहा था शोरूम रेंट का क्या करें। सर जहां हमने स्टोरेज किया उसका क्या करें, अगर तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि सर हमने स्टोर में रखा था 2 मंथ्स तक, स्टोरेज चार्जेस दिया था, क्या करें। सर जनरली रेंट इज एक्सक्लूडेड अनलेस स्टोरेज इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो रेंट कहाँ आएगा सर, जनरली रेंट एक्सक्लूड वाले कॉलम में आएगा, अनलेस स्टोरेज इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि रेंट तो हमेशा एक्सक्लूड ही होगा। रेंट तो जनरली एक्सक्लूड ही होगा सर, बट अगर ये अनलेस वर्ड हटा दूं और बोलूं रेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेंट
स्टोरेज, रेंट ड्यू टू स्टोरेज एंड स्टोरेज इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ सर, बिल्कुल। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं रेंट प्रोवाइडेड, स्टोरेज इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अगर स्टोरेज प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, इसके बिना हो नहीं सकता, तब तो फिर रेंट को इंक्लूड करना ही करना है। सर एग्जांपल बताओ। और एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा बात है, तुमने वाइन का एग्जांपल सुना ही होगा। सर वाइन वाइन जितना ज्यादा स्टोर किया जाएगा, जितनी पुरानी होगी, उतनी ही ज्यादा उसका उसका प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि सर उसमें स्टोरेज कॉस्ट ऐड होता जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस हैं जहां पर स्टोर करना पड़ता है। तुम चीज खाते हो, चीज का भी एक प्रोसेस है कि उसको कुछ दिन स्टोर करना पड़ता है, तब जाके वो उस चीज में कन्वर्ट होता है। तो जहां पर रेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहां पर हम ऐड करेंगे। और जहां पर रेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन बट जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि खराब नहीं हो जाए, प्रोटेक्ट करना है हमें। प्रोटेक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो कंट्रोल पार्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तुम्हारा एक कार तुमने लिया, शोरूम में एक कार था, 1 साल तक नहीं बिका, तो तुम्हें क्या लगता है कि शोरूम वाला अपना सारा रेंट उस कार में ऐड कर देगा? और अगर ऐसा ऐड करेगा तो कभी भी कोई कस्टमर वो कार कभी भी नहीं खरीदेगा। तो सिर्फ वही आइटम्स ऐड होंगे सर जो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो नॉर्मल है, सबके लिए समान है। और जो सबके लिए समान नहीं वो एबनॉर्मल है, इसीलिए वो पीएल में जाएगा, इसीलिए वो एक्सक्लूड होगा। तो जो सबके लिए समान है वो ऐड होगा, जो सबके लिए समान नहीं है वो एक्सक्लूड होगा। सर बोरोइंग कॉस्ट, कुछ फाइनेंशियल आइटम में डिस्कस करता हूं। सर बोरोइंग कॉस्ट जनरली एक्सक्लूडेड, बट सर फिर आप यहां लिख रहे हो बोरोइंग कॉस्ट, फिर यहां लिख दिया सर आपने जनरली इंक्लूडेड। व्हेन सर टिल रेडी टू यूज। दैट मीन्स सर लोन लेके प्रोडक्शन किया तो हो सकता है, और वो प्रोडक्शन रेगुलर वे में वैसे ही बन रहा है, एंड जब वो प्रोडक्शन जनरली इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, कि अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें भी हम ऐड करते हैं। बट जनरली कॉस्टिंग में हम एक्सक्लूड ही करते हैं बाय सेइंग इट इज फाइनेंशियल इन नेचर। तो ये कॉस्टिंग में बोरोइंग कॉस्ट इज ट्रीटेड एज लाइक अ एबनॉर्मल आइटम। तुम्हें कौन बोल रहा है लोन लेके बनाने के लिए? तुम्हें कस्टमर थोड़ी बोल रहा है कि लोन लेके बनाओ, तुम अपना पैसा से बनाओ, या फिर कस्टमर उन्हीं को ढूंढेगा जो अपने पैसे से बना रहे हैं। इसीलिए कॉस्टिंग में बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट किया जाता है फाइनेंशियल इन नेचर, इसीलिए उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये वाला पार्ट जनरली फॉर अकाउंटिंग है। और बट हाँ सर ये ऐड भी हो सकता है, बट हमेशा नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारे स्टडी मेट में इन्होंने नहीं दे के रखा है। और जब हम मटेरियल में आगे पढ़ेंगे तो सर कुछ माइनस भी होता है। एक तो हमने बात किया था सर रिफंड, बिल्कुल माइनस करेंगे। एक हमने सब्सिडी बात किया था, गवर्नमेंट ग्रांट बात किया था। और कुछ माइनस होता है क्या सर? हाँ कुछ माइनस होता है, तो वो होता है स्क्रैप वैल्यू। अगर प्रोडक्शन करते वक्त जब हमने मटेरियल परचेज किया था तो हमने सारा कॉस्ट ऐड किया, तो अगर कुछ मटेरियल को हमने बेच दिया तो कुछ रियलाइज हुआ स्क्रैप से, तो वो मटेरियल कॉस्ट से माइनस होगा, लेस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। सर और भी आइटम है कन्वर्जन कॉस्ट, बट कन्वर्जन कॉस्ट हमारा वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आता है। एक बार ऑलमोस्ट हम रॉ मटेरियल स्टेज में बात कर रहे थे। सर रॉ मटेरियल स्टेज से वर्क इन प्रोग्रेस जाने के लिए हमें कन्वर्जन कॉस्ट देना पड़ेगा, हमें लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा, हमें एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, और ये भी हम ऐड करेंगे। दैट मीन्स सर रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड्स, यहाँ भी कन्वर्जन कॉस्ट है। और अगर यहाँ भी कन्वर्जन कॉस्ट है तो यहाँ भी लेबर एंड एक्सपेंसेस है, ये लेबर एक्सपेंसेस भी हम ऐड करेंगे। तो सर
फाइनली हुआ क्या? फाइनली यही हुआ कि सर हमें क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। तो सर हमें हमें कॉस्ट में क्या ऐड करना है? सर कॉस्ट में ऐड करना है सर टिल रेडी टू यूज, चाहे कोई भी एक्सपेंसेस बोलो। सर इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करना है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड करना है, नॉर्मल इन नेचर ऐड करना है, सर क्या क्या एक्सक्लूड करना है? सर एबनॉर्मल एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना। क्या सर डिडक्ट करना है? रिफंडेबल इफ इंक्लूडेड, सब्सिडी if included, taxes and duties if included, and credit is available। तो डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज टैक्सेस एंड ड्यूटीज यहां भी आ सकता है। रीजन क्या है? ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, फिर से बोलना मतलब फिर से टाइम लगाना है उसके लिए। तो सर ऑलमोस्ट हमने बात कर लिया कि सर कॉस्ट हम लोग है कहाँ, हम लोग है सर कॉस्ट में। कॉस्ट क्या निकालना होगा? सर कॉस्ट टिल रेडी टू यूज, जो एक्सपेंसेस लगे निकालना है, जो उसका इंटीग्रल पार्ट है वो निकालना है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो ऐड करना है, और जो नॉर्मल है वो ऐड करना है। बाकी सारी चीजें या तो माइनस होंगी या एक्सक्लूड होंगे, बात नहीं करेंगे सर उनका अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कॉस्ट में क्या ऐड होना है। तुम एक काम करोगे, मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चन सेट शेयर करूंगा। उस क्वेश्चन सेट में देखना जो मेटेरियल का है, 3-4 क्वेश्चन कॉस्ट के ऊपर है। मैं वो नंबर भी मे बी मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं कि वो कॉस्ट में क्या क्या है। ये वाला क्वेश्चन सेट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ। कुछ क्वेश्चंस होंगे कॉस्ट निकालने के लिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स है, अभी दूसरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद ही हो पाएगा। तो सिर्फ तुम लोग अभी फॉर टाइमिंग 4 and 5 तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम लोग करके लाओगे, ठीक है। और जैसे मैं बोलता कि ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस सबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस सबनॉर्मल का थ्योरी पार्ट भी एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार आया। सो चाहे वो उन्होंने नॉर्मल वेस्टेज का हो, नॉर्मल बिलफ्रेज का हो, नॉर्मल स्पॉइलेज का हो, सब जगह ये एप्लीकेबल है। तो थ्योरेटिकली भी नॉर्मल लॉस सबनॉर्मल लॉस एंड प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम लोग 4 and 5 एज ए होमवर्क करोगे, और बाकी रहा तो मैं जो क्वेश्चंस मैं देख के बाद में तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूँ।